नमस्कार। कुछ समय पहले मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही हो तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैंने यह प्रश्न कई लोगों से पूछा भी था। कुछ लोगों को ये बात याद भी रही होगी। और मेरा जवाब था, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी और एक ऐसी मछली थी जिसकी माँ ने कठिन परिस्थितियों में उस मछली को पाला पोसा था, बड़ा किया था, पर वो मछली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और वह लगातार उस तालाब को गंदा करती जा रही थी। उसे अपनी काबिलियत पर काफ़ी अहंकार था। उसे लगता था कि तालाब में मुझे सब जानते हैं तो समुद्र में भी मुझे जानते होंगे, पर ऐसा नहीं था। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मछली धीरे धीरे तालाब को गंदा कर रही थी। कुछ मछलियाँ ऐसी थी जो शांति प्रिय थी। वे उस तालाब को धीरे धीरे छोड़कर दूसरी जगह पर चली गई। कुछ ऐसी थी जो चाहकर भी कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि बुरी मछली का वर्चस्व इतना बड़ा हुआ था कि सब डरती थी। लेकिन समय बीतता गया और उस मछली की माता भी जाती रही। एक दिन एक मछली उस मछली के पास आई और उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर मछली को बड़ा अहंकार था कि नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना है, मैं छोटी नहीं हूँ, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। मछली सोचती कि क्यों ना कोशिश की जाए, क्या पता यह मछली अच्छी हो जाए, क्या पता यह अपने रास्ते पर चल पड़े। पर उस मछली का अहंकार नहीं टूट रहा था। मछली दूसरी मछली के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी, पर वो मछली लगातार उसके व्यवहार को सह रही थी। उसे लगता था कि अगर इस मछली को मैंने ठीक कर दिया तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मछली येन केन प्रकेन रोज उसे समझाती, बुझाती और नेक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। पर जब कहते हैं ना, अहंकार किसी को नहीं छोड़ता, और जो सचमुच की अच्छाई होती है वो सामने आती है। एक दिखावे की अच्छाई और एक नौटंकी की अच्छाई। उस मछली की धीरे धीरे सभी बुराइयां उस मछली के सामने आ रही थी, पर मछली चुप थी। उसे लगता था, मछली हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी और उसे लगता था कि ये मछली एक ना एक दिन सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं था। दूसरी मछली उसे रोज किसी न किसी तरह टॉर्चर करती। मछली दुखी होती, फिर मुस्कुराती। सोचा क्यों न एक कोशिश की जाए। धीरे धीरे करते करते उस मछली ने सब प्रयत्न कर लिए, सब यत्न कर लिए, लेकिन अहंकारी मछली, उस गंदी मछली पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में अच्छी मछली ने यही सोचा, क्यों न मुझे ही यहाँ से चला जाना चाहिए। और उस मछली ने, अच्छी मछली ने उस बुरी मछली का
छोड़कर आंसू बहाती हुई चुपचाप चली गई, यही चिंता में कि मेरा प्रयत्न असफल रहा, मेरी कोशिशें असफल रही। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप सब समझदार हैं। पर समाज में अधिकतर लोग यही होते हैं जिन्होंने मुझे उत्तर भेजे थे। किसी ने कहा कि उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, किसी ने कहा उस मछली को तालाब से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, किसी ने कहा कि उसके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, ये करना चाहिए। पर मैं यही कहना चाहूँगी, जो सज्जन है, संत है, उसे अंत तक सज्जनता निभानी चाहिए। अगर फिर भी ऐसी मछली पर फ़र्क नहीं पड़ता तो उसे अकेले के लिए छोड़ देना चाहिए और एक ना एक दिन ऐसी मछली अपना सबक प्रकृति के हाथों से ज़रूर सीखती है। धन्यवाद।